यहाँ कोशिश है और सभी गांव वाले एकजुटता है, तब जाके हम लोग अपने विरोध में एक साथ खड़े हैं सभी देख लोग। सकते हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से और स्वयं मैं उज्जवल दीवान आपसे वादा करता हूं कि आपकी बात तो पूरे छत्तीसगढ़ तक। क्रैक नाम से का कंपनी दाई रामा मेटल स्पंज आयरन पावर प्लांट। तो रामा मेटल से आप मन ला का दिक्कत हुआ थे? ओकर से हमला पूरा धुआं ओकर मन के सबसे बड़े तकलीफ है कि यहाँ जो कंपनी खुला थे ओकर मन से स्वास्थ्य के सबसे पहली बीमारी हुई, जिला हमला पीलिया के रूप में मिल सकते या कई अन्य प्रकार के बीमारी के रूप में मिल सकते। और दूसरी बात जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और आज मैं आया हूं ग्राम मोहभट्टा। ये भाटापारा के पास में है, छत्तीसगढ़ का भाटापारा, वहां पर नजदीक में है ग्राम मोहभट्टा। और आज यहां पर आप देख सकते हैं, भैया दिखाएंगे, पूरा गांव एकजुट होकर आया हुआ है यहाँ पर। इनकी क्या समस्या है, ये क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये बात को यहाँ पर जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये गांव वाले किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। लेकिन आज पूरा गांव एकजुट हुआ और अपनी बात को पूरे राज्य शासन तक के पहुंचाने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। और यहाँ पर माताएं, बहनें, गांव के बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। माता जी, आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? कंपनी बंद करवाने के लिए। कौन सी कंपनी है? मालूम नहीं है। रामा मेटल स्पंज। अभी गांव की माता जी को ये भी नहीं पता है कि कौन सी कंपनी और कंपनी यहाँ चालू होने वाली थी। माता जी आप बताएंगे। कंपनी बंद क्रैक नाम से क्या हुई या तो फिर पीलिया हुई, ये सब चीज बीमारी से हमला मतलब यही करेल पड़ी सहन। मतलब आप मन के कहने के रंग रंग के बीमारी हो ही। और यूँ पता चले छोटे बच्चा भी हमारे मन के वो जगह स्कूल जाते। अभी यहू पता चले कि वो मेरे नजदीक में स्कूल घलोक है ना। तो हमारे पास में एक बालिका है, नोनी है। आप मन बताओ गुड़िया, का तकलीफ है आप मन ला? हमार मन के सबसे बड़े तकलीफ है कि यहाँ जो कंपनी खुला थे ओकर मन से स्वास्थ्य के सबसे पहली बीमारी हुई, जिला हमला पीलिया के रूप में मिल सकते या कई अन्य प्रकार के बीमारी के रूप में मिल सकते। और दूसरी बात, हम यहाँ के जो महिला है वो बाड़ी में रोजगार करते, जो बाड़ी में काम करते, वहाँ के सबके रोजगार छीन जाए यदि प्लांट खड़ा हो जाए। तो यहाँ के अधिकतम लोग सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। यहाँ तो क्या बोलते नौकरी या कम है बा, लेकिन किसान ज़्यादा है बा। दूसरी बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ 100 मीटर के दूरी में ही स्कूल है बा, तो बच्चा मन यहाँ ध्वनि के कारण पढ़ नहीं पावा है, जो क्या बोलते वायु प्रदूषण हुई ओकर कारण पढ़ नहीं पावा है। तो हमला तो यूँ पता चले कि आत्मानंद बना दे वो स्कूल ला। हाँ जी सर, आत्मानंद बन चुके वो स्कूल है। तो ये तो मुख्यमंत्री महोदय के मतलब बहुत आकर्षी योजना है, और ओमा भी ओकर विरोध नहीं कर पाते तो का दिक्कत होते? गांव वाला मन ले एकजुट होना पड़े है। सर मुख्यमंत्री है तो दामाखेड़ा में ये घोषित करे रही थे कि 10 किलोमीटर के दूरी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। जो आयरन के पावर प्लांट बना थे वो पावर प्लांट नहीं बना, लेकिन आज वो अपन वादा से मुकर गए। और कल के बारे में भी मैं आज बोलना चाहता हूँ सर। जब हमन यहाँ सुमा जात रहे हैं अपन आवेदन लगाए बर, हमन वहाँ कोई दंगा फसाद करे बर नहीं गए हैं ना जात रहे हैं। हमन वहाँ सिर्फ अपन आवेदन दे बर जाते रहे कि हमला अपन गाँव में कंपनी नहीं चाहिए करके। पुलिस मन से हमन पूछताछ करें कि आप मन हमला रोके काबर है, वो बोली से कि शासन हमला आदेश दे है रोके के। तो फिर मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जनता पर सिर्फ एक नियम बनाए ना, अनेक नियम नहीं। हमारे गांव पर अनेक नियम काबर बनावत है, हमारे गांव वाले मन पर नियम काबर अलग हो गए हैं। वहाँ तो सब गांव वाले मतलब बुला रही ना, तो हम मन भी तो जनता हरन, हमारे गांव के भी तो जनता हरे ना, हमारे मन के से भी तो वोट ले ना वहाँ। तो फिर आज हमारे मन के लिए अलग नियम काबर बना दीजिए। तो आप मन के ये कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आप मन ला नहीं जान दे? हाँ जी सर, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जावन देवा। हमन पुलिस मन से ये भी पूछे कि काबर नहीं जावन देवा, तो वो बोली से कि शासन आदेश दे हमला कि हमारे मोहभट्टा गाँव वाले मन पर रोक लगाए। तो सिर्फ मोहभट्टा गांव ला रोके रही क्या कोनो ला रोके रही सर? दूसर गांव ला भी रोके है ना? आप प्रभावित गांव हाँ बताओ। ओ मन हा बोली से जैन गांव हा हमार साथ दे है, जो खरगाडी वाले मन हा हमार साथ दे है, ओ गाँव ला भी रोके है। जो अन्य गांव हमार साथ नहीं दे ओ मला नहीं रोके है।
मतलब दूसरा प्रकार से ये कहे जा सकते कि आप मतलब बंधक बना ले गिरी कंपनी जत का विरोध है कंपनी के विरोधी मतलब ये कहना चाहते कि भूपेश बघेल जी ला सीधा आप मन ये संदेश देवत हो कि वो छत्तीसगढ़ियावाद के जिन बात करत रही आप मन के साथ धोखा हो गए, यही बोलना है। हमारे साथ गांव के सियान भी है, इनकर से जानना चाहो का तकलीफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है कबीर धाम करके यहाँ एक ठो धाम है, वो है दामाखेड़ा। दामाखेड़ा एयर डिस्टेंस 10 किलोमीटर से की दूरी में है। मुख्यमंत्री आदेश करे रही से कि 10 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी संयंत्र नहीं खुलेगा, और आज वो देखने में आ रहा है कि यहाँ ग्राम मोहभट्ठा में 10 किलोमीटर एयर डिस्टेंस के अंतर्गत कंपनी खोलने जा रहा है। मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी अपने बात से मुकर रहे हैं, आपका ये कहना है? जी सर, जी सर। अब पूरा गांव बोल रहा है तो इसको तो पूरे राज्य को मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि देखिए किस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। पूरे गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, गांव के बुजुर्ग, इधर देखेंगे गांव के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं और गांव के काफ़ी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं सर, और काफ़ी गुरुजी भी रहे, ऐसा हमको पता चला है आपके बारे में, है ना। और पंच प्रतिनिधि भी है महोदय जी, और पढ़े लिखे हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। मेरी राय ये है कि यहाँ बिल्कुल कारखाना खुलना ही चाहिए। जितना लाभ बता रहे हैं हम लोगों को, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उससे हानि ज़्यादा है। और 5 किलोमीटर के दायरे में खोल रहे हैं, ये भी गलत है ना। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 10 मीटर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, 10 किलोमीटर के अंतर्गत, तो ये यहाँ खोल रहे हैं तो बिल्कुल गैर वाजिब है। हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री से कि वे हमारे गांव में बिल्कुल कारखाना न खोलें। और हमारे अंकल के साथ में गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, और आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बघेल जी से कि आपने जिस प्रकार से जो वायदे कर रहे हैं, जैसे कि अभी दामाखेड़ा है वो 10 किलोमीटर के एयरेंज बता रहे हो आप, उसके 7 किलोमीटर के एयरेंज में हमारे गांव हैं। सामने अभी विगत में आप ही 90,000 करोड़ रुपये के जो नहर कंक्रीटीकरण किया गया, जो 15 गाँव जो उस नहर के पानी से सिंचाई होना है, उसको आप NOC में ग्राम पंचायत जितने भी हैं, जितने 15 गांव हैं, उनको नहर के पानी न मिल करके वो कंपनी वालों को देने जा रहा है। हमारे गांव के जो तालाब है उसको भी वो कंपनी वाले को देने जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे जमीन उपजाऊ है उसके धूल से इतने प्रदूषण होंगे कि उसके रबड़ी जमने से हमारे खेत में धान नहीं होगा। और साथ ही साथ हमारे गांव में जो सब्जी की खेती कम से कम 500 एकड़ ज़मीन में हमारे गांव के एरिया में पूरे होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ वो अन्य प्रांत में भी सप्लाई किए जाते हैं। जो हमारे गांव की महिलाएं, उन सभी को काम मिलते हैं। यहाँ कंपनी खोलने से क्या आप 200-400 आदमी को रोजगार देंगे तो 4000 किसान लोग हम बेरोजगार होंगे। जब हमारे खेत में ही धान नहीं रहे होंगे तो हम क्या खाएंगे? उसके धूल, और आए दिन हम लोग की तबीयत खराब हुई तो क्या करेंगे? ज़मीन को बेचेंगे। और जो अभी मरघट में हमारे पूर्वज लोग जो कम से कम 80 साल, 100 साल, 120 साल जी रहे हैं, हम तो 40 साल के पहले ही जा करके मरघट में जाके सो जाएंगे। ये हम तो ये इसलिए नहीं चाहते कि रामा मेटल कंपनी हमारे गाँव में खुले। हम इसके विरोध में हैं और हम अपने जान देंगे पर हम कंपनी नहीं खोलने देंगे। तो भाई साहब जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, लेकिन किसानी खत्म हो जाएगी, और जब किसानी खत्म हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। 100-200 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन 2000-5000 परिवार को भूखे नहीं मरने दिया जा सकता। और हमारे साथ हमारी महिला जनप्रतिनिधि भी हैं, पंच सरपंच भी हैं, और हमारी माता जी सरपंच महोदया हैं। आपका क्या कहना है माता जी? कंपनी नहीं खुलना चाहिए, हम साथ में हैं सबके। बिल्कुल, जब गांव का सरपंच बोल दिया कि नहीं खुलना चाहिए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो खोल दे। और आप लोगों की आवाज़ को जो दबाया गया था, मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि ये उज्जवल दीवान का जो न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से आपकी खबर पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगी, और आप लोगों की एकजुटता की जो खबर है ये पूरे राज्य को एकजुट होने के लिए फिर से मजबूर करेगी। इसकी गारंटी मैं आपको आज इसी मंच से देता हूं। और हमारे बड़े भैया भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी उनका विचार जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इन्होंने
पूरे गांव को एकजुट होने में, पूरे गांव को एकजुट करने में, पूरे गांव को एक साथ संजोने में। सर आप बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि यहाँ रोजगार भी मिलेगा बोलते हैं और बहुत सारी चीजें होंगी। सर ने बताया कि रोजगार तो मिलेगा लेकिन कृषि खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो सर्वप्रथम यही कहूँगा कि आप एक बोले कि एकजुटता में यही है, मैं सभी गांव वालों की आज कोशिश है और सभी गांव वाले एकजुटता है, तब जाके हम लोग अपने विरोध में एक साथ खड़े हैं सभी लोग। अब मैं उस विषय में जाऊंगा। अगर स्पंज आयरन यहाँ खुलता है, साथ में पावर प्लांट है, साथ में 6 बोर का एनओसी हुआ है, तो वो सब खुलेंगे तो स्पंज आयरन से और पावर प्लांट से गांव में पूरा धूल गर्दा जम जाएगी। और 6 बोर जो खुदाई के लिए एनओसी के बीच में मांग रखे वो मेरे को मालूम है। अगर 6 बोर वहाँ खुदाई होगा तो आसपास हम लोग जो गांव में किसान हैं और हम लोग जिससे पानी पीते हैं बोर से या नलकूप से, उसका भी लेवल डाउन हो जाएगा। तो उस फायदा को मात्र कंपनी भर उठाएंगे। हम गांव वाले पानी के प्यासे के लिए तरस जाएंगे पानी पीने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मोहभट्टा में कंपनी नहीं खुलना चाहिए। तो जैसे कि पूरा गांव एकजुट है और आप लोग देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से और स्वयं मैं उज्जवल दीवान आपसे वादा करता हूं कि आपकी बात तो पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगी और ये कंपनी नहीं खुलने देंगे। इसके लिए मैं खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा, लास्ट तक खड़ा रहूंगा। और आज आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों ने इतना साथ दिया और अपना सहयोग दिखाया, इसके लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।